हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका भी स्टडी 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। कल आप सब आपने जैन धर्म के बारे में वीडियो लेक्चर देखा होगा, और जो भाई बहन न देखे होंगे कृपया उनको जाके देख लें। और आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर है गौतम बुद्ध के संबंधित। तो इसमें बौद्ध धर्म का अर्थ मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म का मतलब बौद्ध बौद्ध धर्म का मतलब बौद्ध धर्म का मतलब क्या होता है? बौद्ध का मतलब प्रकाश। बौद्ध का मतलब प्रकाश। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी। ठीक, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही तथागत और शाक्य मुनि भी कहते हैं। तथागत, इन्हीं को तथागत और शाक्य मुनि कहते हैं। ठीक, इन्हीं को तथागत और शाक्य मुनि कहते हैं। इनके बचपन का नाम क्या है? बुद्ध जी के बचपन का नाम गौतम जी के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। जो भाई बहन पिछला वीडियो ना देखे होंगे वो कृपया अवश्य देखें, क्योंकि जैन धर्म सिर्फ एक ही वीडियो में हमने पूरा पढ़ा दिया है। आपने न देखा हो तो देख लीजिए। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक, ईसा पूर्व है 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम शुद्धोधन। और माता का नाम क्या है? महामाया या माया देवी। महामाया देवी। ठीक है, महामाया या माया देवी। ठीक है। और ठीक है, इनको गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज। ये पूछा जाता है, आप बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बहुत पेपरों में पूछा गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध जी को ज्योतिपुंज कहते हैं। ठीक, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इतना क्लियर है? क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल। प्रतीक आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा, प्रतीक चिन्ह। उसी तरह से गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। और सिद्धार्थ जी के यानी गौतम बुद्ध जी के माता का नाम महामाया, जो कि उनके जन्म के 7वें दिन उनका मृत्यु हो जाती है। महामाया का सिद्धार्थ के माता का 7वें दिन निधन हो जाता है। और जब निधन हो जाता है तो उनका पालन पोषण
उनके पिताजी करते हैं। और किसी तरह से जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, बड़े होने के बाद जब 16 वर्ष के होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। गौतम जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो फिर पढ़ने के बाद उनको पंडित जी से दिखाया गया, गौतम बुद्ध को बहुत से पंडितों को बुलाया गया कि देखिए सिद्धार्थ के भाग में क्या है क्या नहीं है। तो बहुत ऋषि मुनियों ने आया, देखा कि ये तो बहुत बोल रहे हैं, बहुत योद्धा बनेंगे, बहुत वो संत बनेंगे। एक कौंडिन्य यानी क्या है, एक कौंडिन्य नाम का एक पंडित था, विद्वान, जो कि वो बताया कि गौतम बुद्ध आगे उनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ आगे चल के क्या बनेंगे, एक बहुत बड़ा संत बनेंगे। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ आगे चल के एक बहुत बड़ा संत बनेंगे। तो उनके पास वो बहुत, उनके पिताजी धनी थे और राजा महाराजा थे। तो फिर राजा महाराजा उनके पिताजी थे, तो उन्होंने बहुत उनके लिए, सिद्धार्थ के लिए, कि कहीं बाहर घूमने ना पाए, इधर उधर ना भटके, हर चीज का व्यवस्था उन्होंने अपने घर में करवा दिया। हर तरह से जो यहाँ नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, जन्नत में जाने के बाद, तो उनको हर चीज की सुविधा उनको दिलवा दिए। और उन्होंने एक छंदक नाम का एक चाणक्य, उनका एक सैनिक, जिसको बोलते हैं सैनिक, क्या उस चाणक्य नाम का एक सारथी रखा था। और एक घोड़ा था, कंथक नाम का एक घोड़ा। किसका? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम कंथक। और उन्हीं का सारथी कौन था? उसको नाम है छंदक, या इसी को चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य नहीं, चाणक्य। सारथी का नाम चाणक्य है। तो उन्होंने आगे चलकर उन्होंने एक बार सोचा सिद्धार्थ कि हमें कहीं घूमने जाना है। तो उनके पिताजी बोले ठीक है जाइए। तो आगे चल के वो घोड़े पर बैठ गए और उनके सारथी थे, उन्होंने आगे सारथी और पीछे वो साथ में चले गए। तो उन्होंने सारथी से रास्ते में कुछ प्रश्न पूछना शुरू किया। सिद्धार्थ ने आगे जिस तरह से आगे बढ़ते गए, कुछ जो भी उनके मन में ख्याल आता सब पूछ लेते थे। कौन? सिद्धार्थ। क्योंकि उनको जानने की इतनी जिज्ञासा थी, प्रबल इच्छा थी कि जो भी उनको अजीब गरीब कुछ भी दिखता तो पूछ लेते थे। तो आगे कुछ दूरी पर जब जाते हैं तो एक बुढ़ा मिलता है। और फिर आगे चलते हैं तो एक बीमार आदमी मिलता है। एक पहले बुढ़ा मिलता है, फिर बीमार आदमी मिलता है। फिर उसके आगे जाते हैं तो एक मृत शरीर, यानी जिसको डेथ बॉडी बोलते हैं, मृत शरीर मिलता है। तो उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई अच्छा है, कोई सन्यासी है। फिर आगे चल गए एक और सन्यासी पूजा पाठ कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठ के बढ़िया मौन ध्यान किए बैठे थे। तो उनके मन में ख्याल आया कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्होंने अपने सारथी चाणक्य यानी छंदक से पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये दुनिया जो भी है सब नश्वर है। एक दिन सबको बूढ़ा भी होना है, बीमार भी होगा, और एक दिन सबको मरना है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो दुनिया नश्वर है, तो क्यों ना हम एक सन्यासी का जीवन धारण कर लें। वहां पे जाके सिद्धार्थ ने एक मन ही मन सोचा कि क्यों नहीं सन्यासी का जीवन धारण कर लूं, सन्यासी का जीवन धारण। तो उन्होंने घर गए और घर जाने के बाद उनको नींद आ रही थी, न चैन आ रहा था। तो एक दिन
रात को निकले, रात को एक दिन निकले घर से। उनकी शादी हो गई थी, सिद्धार्थ जी की शादी हो गई थी। उनकी शादी यशोधरा से हुई थी और उनकी शादी चेड़ाकी की शादी यानी सिद्धार्थ की शादी किससे हुई थी? यशोधरा से हुई थी। ठीक, उनकी शादी यशोधरा से हुई थी और उनका एक बच्चा भी था, लड़का। किसका? सिद्धार्थ का। अभी तो गौतम नाम नहीं पड़ा है। सिद्धार्थ का नाम एक क्या था? एक लड़का था, उनका नाम था राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? राहुल का अर्थ होता है बंधक। उन्होंने कहा राहुल का नाम, उन्होंने राहुल पैदा हुआ तो उसका नाम राहुल तो है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? राहुल का बंधक। राहुल का अर्थ क्या हुआ? बंधक। उन्होंने बताया कि राहुल का अर्थ है बंधक। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में कितने वर्ष की? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया। ठीक, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। यही पूछा जाता है कि गृह त्यागने की प्रक्रिया उनको क्या कहते हैं? जब सिद्धार्थ ने गृह त्यागा तो उनका क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की दशा को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 463 ईसा पूर्व में हुई थी। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके माता का क्या नाम था? महामाया देवी। और उनके पिता का नाम क्या था? बताइए। और अभी बताया है। और उनकी शादी यशोधरा से हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्यागा? 29 वर्ष की आयु में। और गृह त्यागने की दशा को, स्थिति को क्या कहते हैं? क्या महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? इतना क्लियर है? ठीक। उनका जन्म का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल का फूल है। ठीक है, कमल बोलिए या कमल का फूल। ठीक। और उनकी माता का 7वें दिन निधन हो जाता है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, फिर अभी आगे और बताने वाला हूँ। ठीक, आप बने रहिए। जब वह गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने घर त्यागे तो वो अपने सारथी कंथक को, सारथी छंदक को अपने साथ ले गए। घोड़े से कुछ दूर छुड़वाए और वहीं पे कौन सी नदी थी? एक नदी, अनोमा नाम की नदी बहती थी। और वहीं से उनको वापस कर दिया। किसको? गौतम बुद्ध जी ने, यानी सिद्धार्थ ने छंदक को वापस कर दिया। वो छंदक आ नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि आपको वापस जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ से संन्यास जीवन जीने जा रहा हूँ। तो वहीं से वो साथी जो है छंदक वापस आ गया। और उन्होंने बोला कि जाते जाते ये 2 चीज लेते जाओ। उन्होंने, उनकी बालों से प्यार था। किसको प्यार था? यशोधरा को। उनको बहुत बाल अच्छे लगते थे, उनको बालों से प्यार था। तो उन्होंने आधा सर मुड़वाया और बाल यशोधरा को दे दिए और आधा जो बचा था उसको आसमान में उछाल दिया। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा संन्यास जीवन सफल रहा तो ये बाल नीचे नहीं आएगा। तो उन्होंने आसमान में उड़ाया और वो ऊपर ही भ्रमण करता रहा वो उनका बाल। तो ये सब कहानी है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कहाँ से पूछा जाता है। तो उन्होंने आगे वहीं पे आगे चलकर गौतम जी आगे चलकर एक आश्रम में पहुंचे। वहां पे एक उनके प्रथम गुरु यानी
अलाम का नाम, उनके गुरु का क्या नाम है? अलार का नाम, अलाम, उनके गुरु का नाम। चलिए मिटा देते हैं। वहीं से गौतम बुद्ध का वो सारथी पीछे जाता है और गौतम बुद्ध वो सिद्धार्थ जो हैं आगे चल के एक आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पे एक अलार, उनके गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम ये क्या थे? प्रथम गुरु, प्रथम गुरु। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के कौन है? अलार कलाम। पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। और उन्होंने इन्हीं से कुछ दिन शिक्षा ग्रहण किए। जब शिक्षा ग्रहण करने से ये सर्टिफाइड नहीं हुए, उनसे संतुष्टि नहीं मिली कि हम इस तरह से हम जीवन जी सकेंगे, तो फिर उन्होंने आगे चल कर फिर उनका सेकेंड गुरु, उनके सेकेंड गुरु का क्या नाम था? रामपुत्र। सेकेंड गुरु, दूसरा गुरु कौन है? रामपुत्र। दूसरे गुरु के नाम रामपुत्र से मिले और वहाँ भी कुछ शिक्षा ग्रहण किए और उनसे भी और सर्टिफाइड नहीं हुए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कहीं और चलते हैं। तो आगे चल के वहीं पे उनको कुछ शिष्य मिले, सिद्धार्थ के कुछ शिष्य यानी साथी मिले, उनको शिष्य के रूप में साथी मिले। तो जब वह उनके कितने साथी मिले? 5 गो उनको साथी मिले। अब उनका साथी का क्या नाम था वो नहीं पूछा जाएगा। अब सिद्धार्थ ने 5 साथियों के साथ और सिद्धार्थ 6 लोग क्या हुए? एक तपस्या करने लगे, एक जगह बैठ के तपस्या करने लगे, बिना खाए पिए तपस्या करने लगे। और झूठा मतलब के यानी उनको बहुत तेज भूख लगी। अब तपस्या करेंगे, एकदम सूख के एकदम वो हो गए, एकदम पतला सा हो गया, दुबला पतला, बिना खाए पिए तपस्या कर रहे थे। तपस्या कौन खा पी के करता है? आजकल के सब करते हैं तपस्या। तो उन्होंने 5 साथियों के साथ तपस्या करने लगे। तो उसी रास्ते से एक लड़की गुजर रही थी, उसका नाम है सुजाता। और गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि इतना एक आदमी तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को जाके जगाया कि तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो बोले कि खीर लाए हैं आपके लिए, आप खा लीजिए। तो उन्होंने खीर खा लिया। गौतम बुद्ध जी यानी गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, उन्होंने खीर खा लिया। तो जो 5 थे वो देख लिए, तो उन्होंने बोला कि वो तो तपस्या कर रहे हैं और खीर खा लिए। तो वो 5 उनसे गुस्सा हो गए, रूठ गए उन्होंने 5। तो वो एक तरफ चले गए, 5 रूठ के एक तरफ चल दिए। और वहीं पे गौतम बुद्ध जो है एक जगह, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा जीवन तपस्या करें कि न एकदम तपस्या एकदम क्या होता है, जब तपस्या जैसे बिना खाए पिए तपस्या करे या तो कोई खा पी के तपस्या करता है, तो हम क्यों ना दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाएं। मध्यम मार्ग यानी थोड़ा थोड़ा अन्न जल ग्रहण करते रहे और तपस्या भी होता रहेगा। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। कौन? गौतम बुद्ध जी ने। तो मध्यम मार्ग अपना के उन्होंने 6 वर्ष लगातार तपस्या किया। 6 वर्ष तपस्या किया और 6 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 6 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति। ठीक, 6वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उनको यह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को कितने साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 साल में। और कितने उम्र में? तो 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागा था और 6 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो 29 का कितना हुआ? 35। कुल 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतने करते हैं। कल पूरा क्वेश्चन कराएंगे, जितना
इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन कराएंगे और हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज तो एक कहानी के माध्यम था, तो जिनको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके जरूर बताइएगा, और जो नए भाई बहन होंगे वो BI Study 2.0 को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप सब पढ़ते रहिए, लगे रहिए, लगातार सफलता की, जो पढ़ते हैं लगातार पढ़ते हैं उन्हीं को सफलता क्या करती है, जान लुटाती है उन्हीं पर। तो इसी यहीं से अपनी बाड़ी को इन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।